जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। या और क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में यही से क्वेश्चन बनता है जैक बोर्ड के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का 140 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। तो 140 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको किस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। जैसे 140 लिखेंगे पहले, फिर इसको हम लोग 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे 70 बार में भाग लगेगा। फिर इसको 2 से भाग करेंगे 35 बार में भाग लगेगा। फिर इसको 5 से भाग करेंगे तो 7 बार में भाग लगेगा, यानी कि 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते समझ में आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको भी उसी टाइप से हम लोग करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका आएगा सी, ठीक है। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। और ये इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम कर देते हैं। तो इसमें 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 लिखा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 1 गुना 13 पे पावर 1। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर x गुना 3 गुना 1 गुना 13 के रूप में हो तो x का मान बताइए। तो अभी हम लोग इसमें किए थे 2 पे पावर कितना आया था 2। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि HCF 510 और 92 यानी कि 510 और 92 का HCF 2 है तो LCM 510 और 92 क्या होगा। यानी दो संख्याओं का HCF आपको दिया गया है कितना 2, और दो संख्याओं का LCM पूछा है। तो फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू बी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से हमको एक संख्या 2 दिया हुआ है, सॉरी LCF दिया हुआ है, LCM निकालना है, ठीक है ना। और दोनों संख्याएं 510 और 92 है। तो अगर LCM निकालना है तो LCM का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A इंटू बी। ए का वैल्यू कितना है 510 और बी का वैल्यू है 92, और इसको हम लोग 2 से भाग कर देंगे, ठीक है, HCF से। और इसको घटाएंगे 46 बार में कटेगा। इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आएगा आंसर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है धनात्मक संख्याओं 6q+5 के रूप का है तो यह संख्या निम्न में से क्या है। तो देखिए पहला 6q 2 से कट रहा है, लेकिन 5 2 से नहीं कट रहा है। अगर 5 2 से कटता तो वो सम संख्या होता, और 5 नहीं कट रहा है तो विषम संख्या है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका विषम संख्या। अगर 6q+4 के रूप का होता तो वो सम संख्या होता, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्णांक q और r विद्यमान है, ये हम लोगों का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन बोल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें a बराबर BQ प्लस R होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसमें एक कंडीशन भी होता है कि R का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, और ये B से छोटा होगा। यहाँ पे A क्या है, A है भाज्य और B है भाजक, ठीक है। और R है शेषफल और Q है भागफल। तो उम्मीद करते समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या देखिए, अपरिमेय संख्या वो होता है इसको P बटा Q के रूप में नहीं बदल सकते हम लोग। और हम लोग जानते हैं 17 एक पूर्णांक है, 225 का वर्गमूल हम लोग जानते आ जाएगा, ठीक है 15। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और शून्य भी एक अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं 5 + 2 √3 किस प्रकार की संख्या है। तो ये उसमें रूट लगा है, और जिसमें रूट लगा हो और रूट हटाया ना जा सके तो वो कैसी संख्या होती है, वो अपरिमेय संख्या होती है। तो ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। मतलब 2 √3 किस प्रकार की संख्या, इसमें भी रूट लगा है तो ये भी आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में a बराबर BQ प्लस R में b क्या है, अभी हम बताए थे a बराबर क्या होता है भाज्य, b बराबर होता है भाजक, q होता है भागफल और r होता है शेषफल। तो b क्या हो जाएगा, b आपका हो जाएगा भाजक, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी भाजक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब पाई किस प्रकार की संख्या, अभी हम लोग पढ़े हैं, तो 11 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अगला लास्ट क्वेश्चन, HCF A गुना B और LCM A इंटू ए और बी, A इंटू एक्स है, जहाँ ए बी कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े थे, दो संख्याओं का HCF गुना दो संख्याओं का LCM बराबर दोनों संख्याएं होती है। तो ए एक्स नहीं है, वो गुना है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली जगह में बी भराएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते समझ में आया होगा। ऐसे ही हम लोग आगे इसका और भी क्वेश्चन सीरीज लाते रहेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।